नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रिसेंटली इंडिया के द्वारा अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए हमारे वेस्ट बंगाल के कैबिनेट ने लैंड एक्विजिशन का अप्रूवल दिया था। बल्कि इस पूरी चीज़ को लेकर हमने एक वीडियो भी बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, इसके जवाब में कल शाम को बांग्लादेश के द्वारा उनकी जो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक नया यहाँ पे प्रेस रिलीज जारी किया, जिसमें कि उनके जो फिलहाल होम मिनिस्टर हैं जहांगीर आलम चौधरी, उन्होंने दोस्तों दो तीन बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग बातें कही हैं। सबसे पहले तो उन्होंने एक बार फिर से भारत को ओपनली वार्निंग दी है कि अगर इंडिया की तरफ से अपनी हरकतों को नहीं ठीक किया गया तो हम लोग जो भी बॉर्डर अग्रीमेंट्स हमने इंडिया के साथ साइन करे हुए हैं, उन बॉर्डर अग्रीमेंट्स को कैंसिल करेंगे। आप लोग यहां पे देखिए, यहां पर इन्होंने कहा है, वी वुड वांट टू स्क्रैप सम ऑफ द अनइवन अग्रीमेंट्स ऑन द बॉर्डर्स विद इंडिया ड्यूरिंग द मीटिंग्स ऑफ द डायरेक्टर जनरल्स। एंड दूसरी बात जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग बन जाती है, इन्होंने दोस्तों यहां पे कह दिया है कि अगर बॉर्डर के 150 यार्ड्स की दूरी में इंडिया को कुछ भी करना है, फिर भले वहां पर कोई मंदिर या फिर भले वहां पर कोई मस्जिद भी बनाना है, तो वहां पर उनको बांग्लादेश से परमिशन लेनी होगी। आप लोग यहां पे स्टेटमेंट देखिए, जहांगीर आलम चौधरी का ये स्टेटमेंट है, इफ एनी वर्क इज डन विद इन 150 यार्ड्स ऑफ द बॉर्डर परमिशन फ्रॉम बोथ साइड्स इज रिक्वायर्ड। ऐसा कोई भी काम इंडिया यूनिलेटरली नहीं कर सकता है। अगर कोई मॉस्क या टेम्पल भी बनाना है, दोनों कंट्रीज का जो कंसेंट है वो यहां पर होना जरूरी है। नाउ दोस्तों, आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं हो रहा है। बांग्लादेश जो है वो जानबूझकर इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहा है, जानबूझकर टेंशंस खड़ी करने का प्रयास कर रहा है। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें, जस्ट आज से 19-20 दिन पहले 11 जनवरी को भी इनके होम अफेयर्स मिनिस्टर, इनके बीजीबी के जो चीफ हैं, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पे किया था। वहां पर भी इन्होंने सेम स्टेटमेंट्स दिए थे कि हम लोग जो भी बॉर्डर अग्रीमेंट्स हैं उनको यहां पे कैंसिल करेंगे। एंड वहां पर भी उन्होंने इसी तरीके से इंडिया को ओपनली वार्निंग दी थी। एंड रही बात कंस्ट्रक्शन को लेकर, तो दोस्तों यहाँ पर तो पिछले महीने बांग्लादेश के द्वारा सभी हदें पार कर दी गई थी। बिकॉज उनकी जो बीजीबी है, उन्होंने आसाम बांग्लादेश बॉर्डर पर आकर जो टेम्पल रेनोवेशन का काम हो रहा था उसको भी यहाँ पे रुकवा दिया था। बात करेंगे अभी जो हमें लेटेस्ट डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं, एग्जैक्टली क्या क्या बातें हैं जो कि इनके द्वारा कही गई हैं। एंड ऑल्सो इन्होंने भारत के ऊपर कुछ नए आरोप भी लगाए हैं, उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। एंड ऑल्सो समझेंगे कि इंडिया का यहां पर इस चीज को लेकर क्या स्टैंड है, उसके बारे में जानकारी भी हम लोग हासिल करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी रिसोर्सेज अब आपके लिए निःशुल्क अवेलेबल करवा दिए हैं। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हो, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हो, ये सभी चीज़ें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पे जाके क्लिक कीजिए एंड आपको ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग दिए गए इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको यहाँ पर हैप्पीली असिस्ट भी करेगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है। बांग्लादेश के करंट जो उनकी अंतरिम सरकार के होम अफेयर्स मिनिस्टर कह लीजिए, एडवाइजर कह लीजिए, जहांगीर आलम चौधरी, उन्होंने दोस्तों कहा है कि दे विल सीक टू कैंसल द अनइवन अग्रीमेंट्स जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पहले से साइन हो रखे हैं। नाउ, जैसा कि कहा जाता है, द डेविल लाइज इन द डिटेल। दोस्तों, उनका जो पहला यहाँ पर उन्होंने वार्निंग दी है वो देखिए। इन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में जो कुलाउरा रेलवे स्टेशन है, आई डोंट नो अगर मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, इन्होंने कहा है कि ये वाला जो रेलवे स्टेशन है जो कि बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलता है, बॉर्डर से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर ये चाहते हैं कि वहां पर इंडियंस की जो एंट्री है वो कंप्लीटली बंद हो जाए। नाउ आपको यहाँ पे मैप पे दिखाता हूँ। ये दोस्तों जो आप अपर एंड देख रहे हैं, ये बांग्लादेश का हमें कुलाउरा रेलवे स्टेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल बांग्लादेश की जो बाउंड्री है, इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, यहाँ से केवल और केवल
3 किलोमीटर की दूरी पर ये वाला रेलवे स्टेशन देखने को मिलता है। नाउ यहाँ पर ये वाला जो रेलवे स्टेशन है, इसकी आपको हिस्ट्री बता दूं। ये वाला जो रेलवे स्टेशन है दोस्तों, ये असल में हमारे जो इंडिया के आसाम के प्रदेश में मिलने वाला एक टाउन है माहीशासन, उसके साथ इस कुलाउरा रेलवे स्टेशन को लिंक करवाया हुआ था। और ये वाला जो रेलवे लाइन था 1970 में इंडिया के ही द्वारा बनवाई गई थी। और ये आप यहाँ पे देखिए, माहीशासन से लेके कुल मिला के कुलाउरा तक ये वाली इस तरीके से रेलवे स्टेशन का लिंक है जो कि बना हुआ है। एंड ये वाला जो रेलवे स्टेशन था इंडिया ने ही बनवाया था। हालांकि कुछ साल पहले इसको बंद कर दिया गया था बिकॉज यहाँ पे डिरेलमेंट्स हुई थी, लेकिन 2015 में इंडिया बांग्लादेश ने कहा था कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को दोबारा से रीओपन करवाएंगे। और इंडिया ने कहा था कि कोई चिंता मत करिए, जो भी यहाँ पर खर्चा वर्चा होगा वो भी हम लोग लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब यही वाले रेलवे स्टेशन को ये वाली जो करंट गवर्नमेंट है कहती है कि इसका एक्सेस हम लोग इंडियंस के लिए बंद करना चाहते हैं, हम लोग इंडियंस को इसका एक्सेस यहाँ पर नहीं देना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये है। एंड उसके बाद कहानी यहाँ पर भी खत्म नहीं होती है। इन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो बॉर्डर बना हुआ है असल में कई सारे इंडियन नेशनल्स हैं जो कि इसमें इन्फिल्ट्रेट करते हैं। साथ में ये भी कहा कि कई सारे इंडियन लोग हैं जो कि यहाँ पे वेपन्स, ड्रग्स, आर्म्स, एम्युनिशंस, इन सब चीज़ों को गैर कानूनी तरीके से बांग्लादेश में स्मगल करते हैं। नाउ ये दोस्तों, आई डोंट नो, आप जानते ही होंगे कि ये कितना ज़्यादा गलत और कितना ज़्यादा आउटरेजियस स्टेटमेंट है। बिकॉज अगर मैं इन्फिल्ट्रेशन की बात करूं, ये एक ओपन सीक्रेट है कि इंडिया से कोई भी बांग्लादेश की तरफ नहीं जाता है, लेकिन हाँ, बांग्लादेश से बहुत सारे लोग हैं जो कि वहाँ से भागकर भारत आना चाहते हैं। अगर आप कुछ पुरानी न्यूज़ को ही देखें तो यहाँ पर देखिए, आज से कुछ ही दिन पहले हमारी आसाम की गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा था कि बहुत सारे इल्लीगल बांग्लादेशीज हैं जो कि अभी आसाम में रह रहे हैं और उनको हम लोग वापस आसाम भेजना चाहते हैं। इन्होंने 25,000 के आसपास की लिस्ट को भी जारी किया था। उसके बाद दिल्ली में भी सेम हाल हो रहा है, वहां पर भी बहुत सारे बांग्लादेशी नेशनल्स हैं जो कि इल्लीगल तरीके से रहते हैं एंड उनको भी डिटेन करके डिपोर्ट करने का जो काम है वो दिल्ली पुलिस टाइम टू टाइम करती रहती है। और ये केवल दिल्ली आसाम की कहानी नहीं है, ये वेस्ट बंगाल की, त्रिपुरा की, बहुत सारे ऐसे एरियाज की कहानी है जहां पर कि बांग्लादेश के जो नेशनल्स हैं वो बॉर्डर पार करके भारत में आना चाहते हैं। लेकिन आप इनके होम अफेयर्स मिनिस्टर का स्टेटमेंट देखिए, इन्होंने कहा कि बॉर्डर का इस्तेमाल इंडियन नेशनल्स करते हैं बांग्लादेश में आने के लिए। और रही बात यहाँ पे स्मगलिंग की, तो वहाँ पर भी आपको बता दूं, ये भी दोस्तों जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये मेनली बांग्लादेश की तरफ से होती हैं। जस्ट रिसेंटली, आज से 3-4 दिन पहले की खबर है, नाडिया के नाम से एक जिला पड़ता है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर दोस्तों हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा फेंसिडाइल की बॉटल्स को सीज किया गया था जो कि लगभग 1.5 करोड़ के आसपास की थी। और ये सीजिंग उनकी फोर्स ने नहीं, हमारी फोर्स ने करी थी, बिकॉज हमें वहाँ पे कुछ अंडरग्राउंड चेम्बर्स बरामद हुए थे। उस चीज़ को लेकर इनके होम अफेयर्स एडवाइज़र का स्टेटमेंट देखिए, इन्होंने कहा कि कॉन्ट्राबैंड ड्रग्स हैं जो कि बांग्लादेश में स्मगल करे जाते हैं और इंडियंस उनको मेडिसिन का नाम देते हैं जबकि वो इनफैक्ट नारकोटिक्स हैं। जबकि यहाँ पर भी कहानी कुछ और है, सामान वहाँ से यहाँ गलत तरीकों से भेजने का प्रयास किया जाता है। और ऐसी हम लोग कई सारी डेवलपमेंट्स, कई सारी न्यूज़ टाइम टू टाइम देखते रहते हैं। पिछले महीने की खबर देखिए दोस्तों, बताया गया था कि इंडिया के द्वारा कई सारे सामान जिसका हमने एक्सपोर्ट बंद किया हुआ था, स्पेशली चावल की बात करें, स्पेशली कई सारे यहाँ पर ग्रेन्स की बात करें, उस सामान को गलत तरीकों से बांग्लादेशियों के द्वारा अपनी कंट्री में ले जाने का प्रयास किया गया था। एस्टिमेटेड 2 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ फूड स्टेपल्स थे जो कि बांग्लादेश में एनुअली स्मगल करे जाते हैं। और ये भी एक ओपन चीज़ है कि ये हर साल ही इस तरह की मूवमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं। तो आप लोग देखिए कि वो किस तरह के आरोप लगा रहे हैं और असल में जो रियलिटी है वो यहाँ पर कुछ और ही देखने को मिलती है। एंड फाइनली उन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि अगर इंडिया को बॉर्डर से 150 यार्ड्स की दूरी के अंदर अंदर कुछ भी करना है तो उस केस में उनको हमसे परमिशन भी लेनी होगी। आप लोग यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, इन्होंने कहा कि इफ एनी वर्क इज डन विद इन 150 यार्ड्स ऑफ द बॉर्डर, परमिशन फ्रॉम बोथ साइड्स इज रिक्वायर्ड। ये काम इंडिया यूनिलेटरली नहीं कर सकता है। कोई मंदिर मस्जिद भी बनाना है तो उसको लेकर भी इनको हमसे ही परमिशन यहाँ पर लेनी होगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से वो जानबूझ के
इंटेंशनली बॉर्डर पे टेंशन्स को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये पहले भी कर चुके हैं। पिछले महीने आप लोग यहाँ पे देखिए, आसाम बांग्लादेश बॉर्डर पे कुशियारा नदी के बिल्कुल किनारे पे एक कंस्ट्रक्शन चल रही थी टेम्पल की, उसको भी इनकी बीजीबी के द्वारा जानबूझकर रोका गया था। नाउ आई डोंट नो कि यहाँ पर एंड गेम क्या होने वाली है, लेकिन जिस भी तरीके से बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट, उनकी होम मिनिस्ट्री इन सेंसिटिव चीज़ों को हैंडल कर रही है, वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा गलत है। वो डेफिनेटली इससे चीज़ें सॉल्व नहीं होने वाली हैं। और आपको वैसे याद करवा दूं कि इन केस अगर इंडिया लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट्स को रिव्यू करने पर आ जाता है तो उसमें जो मेजर लॉस है वो बांग्लादेश को ही होगा। अगर मैं सबसे लेटेस्ट लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट के बारे में बात करूं जो 2015 में हुआ था, जिसमें एनक्लेव्स को एक्सचेंज किया गया था भारत के द्वारा, दोस्तों बांग्लादेश को लगभग 111 एनक्लेव्स ट्रांसफर किए गए थे, जिनका टोटल लैंड एरिया 17,000 एकड़ था। लेकिन बांग्लादेश के द्वारा भारत को 51 एनक्लेव्स दिए गए थे, टोटल लैंड एरिया केवल 7,000 एकड़ था। तो जब भी कोई अग्रीमेंट भी हुआ है तो हमने बहुत ही फेयर तरीके से उन अग्रीमेंट्स को फॉलो किया है, लेकिन बांग्लादेश से ऐसा नहीं हुआ। एंड अगर वो इस तरीके की हरकतें अभी भी करते रहेंगे तो आई रियली डोंट थिंक सो कि बांग्लादेश के लिए जो सिचुएशन है वो और भी बेहतर होगी। देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है, क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड